अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल मराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज मैं मौजूद हूँ फ्लावर शो एग्जीबिशन के हवाले से, जो कि डीपीएस कॉलेज में बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा जंगलात के स्टॉल पर, जो कि मेरे साथ मौजूद है सैयद काशिफ शराबी साहब, जो कि सब डिविजनल ऑफिसर हैं। इनसे जानते हैं कि बहुत सारी मैंने यहाँ पे ऐसी कारीगरी देखी है, ऐसी इनके हाथ का ऐसा आर्ट देखा है, जो कि जान के देख के मुझे इंतहाई खुशी मिली है। मैं इनसे हर चीज़ के बारे में तफसील जानना चाहूँगा कि मुझे काइंडली गाइड कर दें कि किस किस चीज़ को किस तरीके से उसको मैनेज किया है। जी कासिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स आपके चैनल का कि आपने हमें इस काबिल समझा, हमें इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो चूँकि इस इवेंट फ्लावर शो में मेन किरदार हमारा होता है, फ्लावर्स को, नेचर को हमने बहुत करीब से देखा होता है, इसीलिए हम ये लोगों तक अपना भरपूर तरीके से पैगाम पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करते हैं और लोगों को ये ख्याल दिलाने की कोशिश करते हैं, एक शऊर उजागर करने की कोशिश करते हैं कि दरख्त और आम इंसान का कितना गहरा आपस में ताल्लुक़ है, कि लहद से लेकर या वो कहते हैं कि माँ की गोद से लेकर महद से लेकर कब्र में जाने तक आपकी लकड़ी के साथ मुसलसल रब्ता होता है। तो वही चीज़ हम इधर एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट पाकिस्तान की चूँकि एलिवेशन है, हमारे हिल पॉइंट से लेकर हमारी मैंग्रोव्स तक, जो समंदर के अंदर जंगलात होते हैं, उन तक हमारी रसाई होती है। तो इधर हमने इस स्टॉल में ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेजेंटेशन लोगों तक पहुंचा सकें। आपको मैं दिखाता हूं कि हमने इधर क्या कुछ किया हुआ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा ये स्टॉल लगा हुआ है, हैंडी क्राफ्ट्स हैं इसमें। तो ये किचन में जो चीज़ें आम तौर पर या घरों में इस्तेमाल होती हैं, वो हमने इधर प्रेजेंट की हुई हैं। इसके अलावा डिफरेंट ब्रोशर रखा हुआ है कि लोगों को पता चल सके कि लकड़ी हमारी कौन कौन सी किस्म पाकिस्तान में पाई जाती है, किस तरह उसको लगाया जा सकता है और कौन सी ज़मीन के ऊपर कौन सी लकड़ी सूटेबल है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पर आएँ तो डिफरेंट मॉडल्स हमने रखे हुए हैं कि लकड़ी की पहचान हो सके, आम लोग एक लकड़ी को देखकर पहचान सकें कि कौन सी खाल या जिसको हम छाल कहते हैं या कौन सा कलर किस लकड़ी का होता है। ये एक डिफरेंट कलर्स, उसकी डिफरेंट शेप, ये हमने लोगों की पहचान के लिए इधर प्रेजेंट किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कासिफ साहब बताइएगा। इसके बाद हम अगर फूलों की तरफ देखें तो यहाँ पर हम डिफरेंट आपको फूल दिखाएंगे कि मुख्तलिफ दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के फूल जो मौसमी भी हैं, जिनमें सदाबहार भी है, ये हमने इधर रखे हुए हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह कौन से पैटर्न के साथ कौन से कलर को किस कम्बिनेशन के साथ मिलाया जा सकता है। ये चीज़ इधर हमने प्रेजेंट की हुई है। इसके अलावा अगर हम आगे आएँ तो ये हमारा एक मॉडल बना हुआ है जिसमें हम मीनार पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान का झंडा बनाया है, जिसमें एक अपनायत दिखाई गई है कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसका ख्याल रखना है, हमने इसे सब्ज़ व शादाब बनाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक 10 बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट के तहत हम इस टाइम बिलियंस ऑफ ट्रीज़ मुल्क में लगा रहे हैं और इस मुल्क को, आने वाली नस्लों को बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने एक रॉकरी बनाई है, मॉडल बनाया है, जिसमें अगर आप देखें तो हमने इधर न सिर्फ फ्लोरा फाना भी हमने इधर, ये मैं बताता चलूँ, फ्लोरा हम कहते हैं दरख्तों को, और फाना जो इधर मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर होते हैं, हमने उनका मॉडल बनाकर पेश किया हुआ है। अगर आप सबसे टॉप पर देखें तो आपको चीड़ के दरख्त नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको चीते भी नज़र आएंगे। ठीक है, इनको हम पहाड़ी जंगलात भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल एलिवेशन के ऊपर, पत्थरों के ऊपर पाए जाते हैं। तो वो हमने शो किया है। उसके बाद हमने उसकी एक्सेस के लिए रोड मॉडल्स भी बनाए हैं। फिर फुट हिल्स में, पहाड़ के बिल्कुल नीचे नीचे, जहाँ जिनको हम पोटोहार के जंगलात कहते हैं, झाड़ीदार दरख्त होते हैं, जहाँ पर हमारी फुलाई और झाड़ियाँ जो हैं, जैसे जैतून हो गई, इस किस्म के या सनता हो गई, ये स्पीशी पाई जाती है। ये हमने इधर झाड़ीदार का एक मॉडल पेश किया है। उसके बाद हम जैसे ही मैदानी इलाकों में आते हैं, मैदानी इलाकों में चूँकि हमारे पास दरिया होती है, तो दरिया के साथ सबसे पहले
दरियाई जंगलात होते हैं जो खुदरो होते हैं दरिया के पानी के साथ वो लगाए जाते हैं, उन्हीं से उनको सैराब का लिए पानी मुयस्सर होता है और वहीं पर ही उनकी नशोनुमा की जाती है। उसी दरिया से हमने एक नहर का मॉडल निकाल कर नहरी जंगलात भी इधर शो किए हुए हैं। नहरी जंगलात ये वो जंगलात होते हैं जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद अपनी मदद आप कहता है, चूँकि हर मुल्क में 25% जंगलात का होना लाजमी है, तो वो हमने इधर शो किए हुए हैं। चूँकि हम बखर के रिहायशी हैं तो बखर में हमारे पास फ्राश और बेरीज ये चूँकि इधर की नेटिव स्पीशीज इधर होती है, तो हमने उनके मॉडल नहरी जंगलात के तौर पर शो किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ जंगलात हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पर सेम और तौर का मसला होता है, जैसे हमारे दुल्लेवाला का एरिया है या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेम तौर का बहुत मसला है, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेदी के जंगलात होती हैं, वो सफ़ेदी की ही प्लांटेशन हमने शो की हुई है। इसके अलावा अगर आप फर्दर चलें मेरे साथ, ये हमने एक मॉडल बनाया हुआ है जिसके ऊपर हमने चूँकि मैंने पहले बात की है कि फ़िशरीज़ हमारे इस डिपार्टमेंट का एक बहुत, हमारी मिनिस्ट्री का एक बहुत अहम जुज़ है। तो ये कुछ फ़िश पॉन्ड हमने बनाया है जिसमें दरिया से कुछ मछलियाँ पकड़कर हमने लोगों की अट्रैक्शन के लिए एक मॉडल बनाया है कि वो किस तरह उसको पाला जा सकता है, फ़िश फार्मिंग की जा सकती है घरों के अंदर भी, और इस से हम ना सिर्फ ज़र मुबादला में अपने मुल्क में बेहतरीन सरमायाकारी भी कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पीछे प्रेजेंट करना भूल गया, हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ा रेंज लैंड का रकबा है। रेंज लैंड हम उसे कहते हैं कि जो बयाबान है, जंगल है, जहाँ पर पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको हम रेंज लैंड कहते हैं या चरागाह होती है। चरागाह में अगर आपको सामने मॉडल नज़र आए तो वहाँ पर चूँकि ऊँट होता है, रेत होती है, लूमड़ियाँ, गीदड़ ये चीज़ें पाई जाती हैं, और वहाँ का रहन सहन जो है वो एक लोग जो हैं वो झोपड़ी की स्टाइल में रहते हैं, तो वो भी हमने एक बनाया हुआ है। चरागाह में मेन हमारा मकसद जो होता है वो लाइव स्टॉक को फीडिंग, उनको फीड प्रोवाइड करना, उनको चारा फराहम करना होता है। वहाँ के लोग कैसे रिहाइश करते हैं उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया हुआ है जिसको लोकली गोपा कहते हैं या मूसल कहते हैं। मैं आपको वो प्रेजेंट करता हूँ। ये जी हमने एक बनाया हुआ है जिसको सहराई गोपा या मूसल का नाम दिया गया है। इसको हमने अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसके ऊपर चूँकि कुछ ग्रीनरी और फूल वगैरह डाले हुए हैं जो लोकल इधर ही लोकल ग्रोन स्पीशीज़ के साथ ही बनाया जाता है। उधर जो आम तौर पर जंगलों के अंदर पाई जाती हैं ये मुकम्मल उन्हीं से बनता है, और अंदर से ये बिल्कुल ठंडा होता है, बाहर की धूप और किसी किस्म का भी मौसमी इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता है। आपको इसके अंदर भी दिखाया जा सकता है। बैठ के ये जी अंदर का माहौल है। यहाँ पर चूँकि सहरा के मौसम में वहाँ पर बिजली की एक्सेस नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठंडे माहौल में आप बैठ सकते हैं। लोग बारिश से, धूप से, हर किस्म से बचने के लिए अपने जानवरों को भी खुद भी इसी गोपे को बनाकर, इसी लोकली मुख्तलिफ ज़मानों में किसी जगह मूसल कहते हैं, किसी जगह ग्रीटा कहते हैं, और हमारे इधर बखर में गोपा कहा जाता है। तो ये बनाया जाता है। इसके अंदर अपने वो चारपाई वगैरह भी डालते हैं, अपने जानवर भी बांधते हैं और अपनी रिहाइश भी इसी में रखते हैं। आजकल चूँकि कुछ एक्सेस हो गई है रोड की, तो लोगों ने घर बनाना शुरू किया है, लेकिन चूँकि फार जो एरियाज़ हैं, फार लॉन्ज एरियाज़ हैं, वहाँ पर अब भी यही गोपा में लोग रिहाइश करते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा हमने इस फ्लावर शो में मॉडल पेश किया है ताकि लोगों को शऊर के साथ साथ एक अट्रैक्शन भी पैदा की जा सके। लोगों की तरफ से इस चीज़ पे हमें बहुत सी पजीराई भी हासिल है, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में ग्रीनरी का रुझान बढ़ रहा है
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस काविश को भी सराहा जाएगा। शुक्रिया जी शुक्रिया जी। ये थे सैयद काशिफ शरारी साहब, सब डिविजनल ऑफिसर। जितनी मेहनत से इन्होंने सारे के सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैनेज किया है, मैं इन्हें सलूट पेश करता हूँ। हर चीज़ को इंतहाई आर्ट के साथ बड़ा मैनुअली और जिस तरह से इन्होंने हर चीज़ के लिए बड़ी फाइट की, स्ट्रगल की है, जिसकी जितनी हाथ की कारीगरी को देखा जाए उतना ही दिल खुश होता है और उतना ही इन्हें दुआ देने को दिल करता है और उतना ही अप्रिशिएट करने को दिल करता है। तो हम भी अपनी तरफ से आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही हमेशा कामयाबियां भी दे और आपके हाथ में ऐसे ही स्किल्स पैदा करें कि आप इस तरह के मुख्तलिफ तरह के आर्ट्स दिखा सके लोगों को, लोगों की तफरीहात के लिए, ताकि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश और खुशी का समा बने। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो चैनल आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो चैनल आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।